चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वाड्रेटिक के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन कुछ करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक के एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चलो लिखो 7 years ago Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Find their Seven years ago, Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence, Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Find their present age. जल्दी बताइए, करिए। जल्दी करिए, क्वाड्रेटिक का यूज है, थोड़ा सा देखिए करिए। जल्दी करो, आसान है।
हो गया? हो गया सबसे? ओके। चलिए करते हैं। लेट द परसेंटेज ऑफ, कैसे करेंगे देखिए। अगर हम वरुण की परसेंटेज मान लें कि हमारी वरुण की परसेंटेज ऑफ वरुण एज एक्स, पहले परसेंटेज ही मानिए। स्वाति की वाई है 7 years एगो, 7 साल पहले वरुण की एज, ठीक है। 7 years एज को 7 साल पहले की अब बात कर रहे हैं, तो वरुण की एज क्या होगी? अभी अगर वरुण की एज एक्स है, 7 साल पहले कितनी रही होगी? 7 माइनस है। जैसे हम आपसे कहें अभी आपकी एज 20 ईयर्स है, 7 साल पहले कितनी रही होगी? 20 माइनस 7, 13 ईयर। उस समय स्वाति की भी एज कितनी रही होगी? y माइनस 7। कह रहा है कि 7 साल पहले जो वरुण की एज है, वरुण की जो एज है वो 5 टाइम्स रही होगी किसके? स्क्वायर ऑफ स्वाति, स्वाति की एज के स्क्वायर पे। फाइव वाई स्क्वायर माइनस 70y हो गया, और ये हो गया 245 और 7 252, 240 प्लस 7 इधर गया 252 इक्वल टू एक्स। पहला इक्वेशन बन गया। फिर क्या गया? 3 years हेंस, 3 साल बाद स्वाति एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज। जो स्वाति की एज है, सॉरी, अच्छा 3 years के बाद स्वाति की एज के पहले तो वरुण की एज निकालो। वरुण की प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स, तो 3 साल बाद क्या होगी? एक्स प्लस 3। जैसे हम कहें आपकी एज है 15 ईयर्स, 3 साल बाद 15 प्लस 3 18 साल हो जाएंगे। स्वाति की एज क्या होगी? तो 3 साल बाद स्वाति की एज विल बी 2/5, स्वाति की एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज। मतलब 5y प्लस 15 इक्वल टू 2x प्लस 6। तो यहां से x कितना आ गया? 5y और 6 इधर गया 9 और 2 से डिवाइड हो जाएगा, x आ गया ये। x की वैल्यू 1 में पुट कर दो। चलो अगले पेज में चलते हैं, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा बना था, इक्वेशन नंबर जो 1 बना था वो बना था x इक्वल टू 5y स्क्वायर माइनस 70y प्लस 252। और जो इक्वेशन नंबर 2 बना था वो 5y प्लस 9/2। अच्छा 1 और 2 बराबर होंगे?
मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 इधर गया तो 145 और ये 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 495 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं 5 से डिवाइड भी हो रहा है। तो 99 हो गया। अब क्या ऐसा करें जो 99 हो जाए, 29 और 99 मतलब 2 और 99, 2 इंटू 11 11 इंटू 9 हो गया। तो 18 और 1, 18 और 1 आ जाएगा, 18 और 1 आ जाएगा। मतलब 18 और 11। यहाँ से y इक्वल टू 9 आया या y इक्वल टू 11/2 आया। अब किसी की एज, y तो किसकी एज मानी थी, स्वाति की। स्वाति की एज 11/2 तो कह नहीं सकते, इंटीजर में होंगे, ठीक है। क्योंकि 11/2 मान लो हम ले भी ले, ऐसा भी कह सकते, इंटीजर जरूरी नहीं है इंटीजर। मान लो हमने कह दिया 11/2 5.5 साल प्रेजेंट एज बोल भी दी, कोई दिक्कत नहीं, 5.5 साल बोल दी। लेकिन देखो कंडीशन देखो, अगर बोल दिया 5.5 साल तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 7 ईयर इको। 7 ईयर इको तो स्वाति फिर रही नहीं होगी, उसका बॉर्न ही नहीं हुई होगी। अगर हम आज की डेट में कहते हैं कि उसकी एज, चलो मान लेते हैं कि 11/2 है, जैसे जो आया है 11/2, तो भाई 7 ईयर्स पहले तो स्वाति का तो बॉर्न ही नहीं हुई होगी। देखो यहाँ थोड़ा सा चीजें हट गई हैं। तो y इक्वल टू, ये y -9 आया था, देखो सारी चीजें हट गई। इक्वल टू 9 और y इक्वल टू, तो ये तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 7 से क्या है, छोटा है। 7 साल पहले तो स्वाति बॉर्न नहीं, तो एक्चुअल क्या आ गया, y इक्वल टू 9 आ गया, मतलब स्वाति की एज 9 आ गई। तो x क्या है, फोर्टी फाइव और 5, 54/2, 27 है। तो भाई वरुण की एज क्या आ गई, वरुण की प्रेजेंट एज 27 आ गई। स्वाति की प्रेजेंट एज आ गई हमारी 9, ठीक है। समझ में आई थिंक आ गया होगा आप लोग को। दिस इज पेज नंबर 1 आप लोग का, और वाला पेज नंबर 2। कहीं भी दिक्कत हो बता दो। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। नोट कर लो, इसका नहीं हुआ था। दिस इज पेज नंबर 2। सर क्या 2 स्टूडेंट्स ही ऐड हैं, नहीं तो बहुत स्टूडेंट हैं।
चलो आगे चलें, क्लियर कर रहे हैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ of the hypotenuse of a right triangle exceeds the length of the base by 2 centimeter and exceeds twice the length of the altitude by 1 centimeter. Find the length of each side of triangle. जल्दी करिए। कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस की लेंथ है वो बेस की लेंथ से 2 मिनट सेंटीमीटर ज्यादा है और एल्टीट्यूड की लेंथ से 1 सेंटीमीटर। तो हमको सारे साइड की लेंथ बतानी है।
17 सेंटीमीटर हाइट हो गई और 15 सेंटीमीटर बेस हो गया। ठीक है, चलिए। बाकी लोग करिए। दीक्षा कैसा किया है, जरा भेजिए। दीक्षा, आपने जो किया है जरा सेंड कीजिए। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कह रहा है, मान लीजिए कि हमने कोई एक लेंथ मान ली, ये लेंथ मान ली हमने, बेस की लेंथ मान ली कि हमारी एक्स है। लेट लेंथ ऑफ बेस इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस कितनी होगी? हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी हो गई? बेस की लेंथ से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, x प्लस 2 सेंटीमीटर हो गई। x प्लस 2 सेंटीमीटर हो गई, यही कह रहा है ना। देखो, लेंथ द बेस बाई 2 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ बेस बाई 2 सेंटीमीटर and exceed twice the length of altitude by 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब कह रहा है हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी हो गई? लेंथ ऑफ बेस हमारी 1 सेंटीमीटर हो गया, हाइपोटेनियस मतलब ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी। और कह रहा है जो हाइपोटेनियस की लेंथ है, हाइपोटेनियस की लेंथ जो है वो क्या हो रहा है? exceeds twice the length of altitude, exceeds twice the length of altitude by 1 सेंटीमीटर। ना एल्टीट्यूड के ट्वाइस से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो ये इधर ले आओ, x प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 2ac आ जाएगा। इसका मतलब ac इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, देख लो, एक बार फिर से चेक कर लो। द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ बेस बाई 2 सेंटीमीटर। मान लो बेस हमने मान लिया x, तो बेस से कितना ज़्यादा है? 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। एक्सीड द लेंथ ऑफ बेस बाई 2 सेंटीमीटर एंड एक्सीड द ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का जो ट्वाइस है, AC का जो ट्वाइस है, उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारा +2 लिख लिया आया था। चलो, तो अब हम क्या कर सकते हैं? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। तो ए बी क्या है हमारा? x प्लस 2 का स्क्वायर। ए सी क्या है? बी सी क्या है? x। यहाँ से आ गया, ये था ये 4, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 4 इधर भी हो जाएगा, 4x स्क्वायर।
ए स्क्वायर 4x, बी स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 4x 16x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 14x इधर जाएगा, मैं मतलब माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 15x। इसको अगर हम फैक्टराइज आप लोग कर ही लोगे, बस मैं फैक्टराइज कर दे रहा हूँ। ये होगा x माइनस 15 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ यही होगा, यही होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे सॉल्व कर दें, हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं इसी को। जब ये 0 है तो x की वैल्यू 15 आएगी, या तो x की वैल्यू -1 आएगी। -1 रिजेक्टेड हो गया, लेंथ कभी निगेटिव हो नहीं सकती बेस की लेंथ, तो x 15 आ गया। और फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो x मतलब बेस 15 आ गया, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया, हाइपोटेनियस मतलब ए बी कितना हो गया, ए बी एक्स प्लस 2 है, मतलब 15 प्लस 2 मतलब 17 सेंटीमीटर हो गया। एल्टीट्यूड कितना है, एक्स प्लस 1/2, ए सी है एक्स प्लस 1/2, तो 15 और 16 मतलब 8 सेंटीमीटर हो गया। तो साइड्स हो गई 15 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, इन विच for this right angle triangle hypotenuse AB will be 17 centimeter, altitude AC will be 15 centimeter, and the length of base B नहीं base BC equal to 15 centimeter and the length of altitude AC equal to 8 centimeter। ठीक है, सबको समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत दिक्कत हो तो पूछिए पहले, तब आगे बढ़ा जाए। किसी को कोई दिक्कत हो तो पहले पूछ लीजिए, तब आगे बढ़ा जाए। इरेज कर रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नोट कीजिए। if perimeter if perimeter and area of a rectangular park is 80 centimeter, sorry 80 meter and 400 meter square, find its length and breadth। जल्दी बताइए।
जल्दी कीजिए बच्चों, आंसर लाओ जल्दी जल्दी। चलिए, जिसका जिसका हो गया, चलो गुड। कह रहा है एक पार्क है, तो लेट मान लिया कि पार्क की लेंथ कितनी है, x मीटर, ब्रेथ कितनी है, y मीटर। कितना मान लिया, x मीटर और y मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया जो कितना दिया हुआ है 400, 400 इक्वल टू एक्स इंटू वाई, पहला इक्वेशन। पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, वो कितना दिया हुआ है 80, मतलब x प्लस वाई कितना हो जाएगा 40, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट से y की वैल्यू निकालो, या नहीं नहीं आसान ये होगा, सेकंड से निकाल के फर्स्ट में रख दो। 400 इक्वल टू एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 माइनस एक्स। ये तो बड़ा आसान था। 400 इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 400, सॉरी प्लस 400 इक्वल टू 0। ये तो हमको x माइनस 20 का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर, तो लेंथ कितना आ गया 20 मीटर। y कितना हो गया, यहाँ पे x रखो, 20 प्लस वाई इक्वल टू 40 हो जाएगा, तो y भी क्या आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, ये काफी आसान। नेक्स्ट पे चला जाए, इरेज करूं, इरेज कर रहा हूं। ये ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less
for the same journey. Find speed of वो भी एक तरीके का रेक्टेंगल ही होता है, रेक्टेंगल का ही पार्ट है स्क्वायर, जिसमें साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगल का एक पार्ट है स्क्वायर, जिसमें चारों साइड बराबर होती हैं। दीक्षा ने सॉल्व करके भेजा है, सही है दीक्षा। देख तो 40 कैसे आ गया बेटा, तुम्हारा तो गलत लग रहा है। लेंथ ये लेंथ हमारा x ब्रेथ 40 माइनस एक्स कैसे ले लिया तुमने? ब्रेथ तुमने 40 माइनस एक्स कैसे ले लिया? अच्छा ठीक है, तो ब्रेथ भी तो 20 आएगी। 40 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगी दीक्षा तो 20 आएगा ना ब्रेथ। तुमने लास्ट में बस गलती की है। 40 माइनस 20 कितना आएगा दीक्षा? अपने वाले सोल्यूशन में देखो 40 माइनस 20 कितना आएगा। जो तुमने सोल्यूशन भेजा उसमें देखो। अभय का आ गया, तन्मय का आ गया। चलो क्या निकालना है? स्पीड ऑफ ट्रेन। तो पहले तो मान लो स्पीड ऑफ ट्रेन हमने x किलोमीटर पर आवर हमने मान ही लिया। एक ट्रेन ट्रैवल करता है, ट्रेन है वो 360 किलोमीटर ट्रैवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, चलो अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो उसको सिर्फ 1 घंटे कम लगते हैं सेम जर्नी को ट्रैवल करने में। अगर स्पीड ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर है, अच्छा ये कह रहा है मान लो A से B तक है, ये कितने किलोमीटर है? 360 किलोमीटर। तो ट्रेन को A से B तक जाने में टोटल टाइम कितना लगेगा? 360 अपॉन x आवर लग जाएगा।
अगर स्पीड बढ़ा दी जाए 5 किलोमीटर पर आवर, नाउ स्पीड इक्वल टू x से x प्लस 5 कर दी जाए। अच्छा ये T1 है, समझ लो T1 इक्वल टू टोटल टाइम लेंथ, तो T2 कितना लगेगा, जो पहले वाला दूसरा वाला टाइम आ जाएगा वो कितना लगेगा, 360 अपॉन एक्स प्लस 5 लगेगा, ये इतने आवर लगेगा। अब अगर 5 मिनट बढ़ा दी तो इतना टाइम लगेगा। और ये कह रहा है जो T2 टाइम है वो T1 से कम है, 1 घंटा कम है, तो T2 में अगर 1 जोड़ दोगे तो T1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भाई T2 में 1 ऐड कर दो T1 के बराबर हो जाएगा। मतलब 360 अपॉन एक्स प्लस 5, 360 अपॉन एक्स प्लस 5 में अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो 360 अपॉन एक्स के बराबर आ जाए। ठीक है, तो 360 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 360 अपॉन एक्स, या इसको माइनस में आ जाएगा तो पहले उसको करो, या तो इसको एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उधर ले जाओ 360 अपॉन एक्स माइनस इधर ले दो। साउंड नहीं आ रहा है बेटा तो दीक्षा अपना रिफ्रेश कीजिए, लॉग आउट होकर इन कीजिए। 360 कॉमन लिया तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, एलसीएम ले लिया तो x प्लस 1 माइनस एक्स तो 1 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 360, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, देख लो सब कुछ सही जा रहा है ना। अरे बेटा देखो x प्लस 5 की जगह x प्लस 1 ले लिया, वही तुमने कहा कि कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, वही हमने कहा कुछ तो लग रहा है हमको। तो यहाँ ऊपर आएगा x प्लस 5 माइनस यहाँ 5 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 360 इंटू 5 इधर जाके 1800 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो, किसी ने फैक्टराइज किया है, किसी ने फैक्टराइज किया है, कितना आया फैक्टराइज करने के बाद, सॉल्यूशन दीक्षा ने भेजा है, जरा देखें फैक्टराइज किया उसने कहा, हाँ उसका भी वही आया, गुड। तो एक्स माइनस 40 एक्स प्लस 45, यहाँ से x आ गया 40 और x आ गया माइनस 45, तो ये देखो माइनस 45 तो स्पीड हो नहीं सकती, रिजेक्ट हो गया, स्पीड कितनी आ गई 40 आ गई, यही आंसर हो गया। माइनस 45 तो हो ही नहीं सकती, स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए क्या आ गई स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर।
चलिए करिए। सही है दीक्षा, तुमने जो भेजा था। आगे बढ़े हम लोग। कैसे करना है? चलो क्लियर कर रहे बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। $300 apples are distributed among the students had there been 10 more students each would have received one apple less. Find the number of students. तीन सौ एप्पल्स को कुछ स्टूडेंट्स में बांटा गया है। Had there been 10 more students, अगर 10 स्टूडेंट हम लोग बढ़ा देते हैं तो सारे बच्चों को एक एक एप्पल कम मिलता है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। जल्दी करिए।
50 स्टूडेंट आ गया प्रियांशु का, गुड। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग भी करिए जल्दी से, बाकी लोग भी आंसर दो जल्दी। 5 मिनट हो गया। चलो तो हमने मान लिया कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने मान लिया x। अब क्या कह रहा है? 300 एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया स्टूडेंट्स में। नंबर ऑफ एप्पल्स received by each students इक्वल टू हर, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं x, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं 300, तो हर एक बच्चे को कितने एप्पल्स मिलेंगे 300। अब जैसे हमने क्या दिया, आपके पास 100 एप्पल्स हैं, आपके पास 5 स्टूडेंट हैं, तो एक बच्चे को कितने एप्पल्स मिलेंगे 100/5। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, टोटल एप्पल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा। चलो अब कह रहा है कि नाउ अब केस 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 10 स्टूडेंट बढ़ गए, तो नंबर ऑफ एप्पल्स अब रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट्स, अब कितने एप्पल रिसीव होंगे 300/x प्लस 10 रिसीव होंगे। तो कह रहा है कि अब जितने भी एप्पल सब बच्चे को मिल रहे थे, पहले जितने मिल रहे थे अब उससे एक कम मिल रहे थे, अब कब मिल रहे हैं, तो मतलब पहले वाले जो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं उसमें से अगर अभी वाले नंबर ऑफ एप्पल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। एलसीएम ले लो, ये हो गया। x² प्लस 10x 3000 के बराबर हो गया। कोई फैक्टराइज किया है? 3000 को लिख सकते हैं 60 और 50, x कॉमन लिया तो x प्लस 60 माइनस 50 कॉमन लिया, x प्लस 60 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 60 और x इक्वल टू 50 आ गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 50, क्यों 60 को रिजेक्ट कर देंगे 50 को लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। अब बताओ अगर इसमें कोई डाउट हो तो। बताइए इसमें कोई डाउट लग रहा हो तो। कोई डाउट किसी को? अब है
तन्मय, सौर, पता नहीं इनका बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, हम कुछ क्वेश्चंस निकाल रहे हैं। एक सेकंड, मिनट रुकिएगा आप। चलो अब हम एक फाइल, अब इसको क्लियर कर रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन लगाइए। इसको क्लियर कर दिया, कोई डाउट नहीं है, इसको क्लियर कर दिया। अब ये सारे क्वेश्चंस लगा दिया, आसान आसान क्वेश्चंस हैं, लगाइए। लगाइए। 3 3 3, चलो 4 4 मिनट है, 15 मिनट का टाइम है आप लोगों का। 15 मिनट, 15 मिनट्स के अंदर आपको चारों लगाने हैं, जल्दी लगाओ।
1 and 3 and 6 36। अच्छा 1 का आंसर है 3 and 6। बाकी का भी निकालो। प्रियांशु क्या हुआ? 36। दीक्षा का आया 13 का आंसर। चलिए पहले पहला वाला एक बार 10 नंबर हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट फोर्थ प्रोडक्ट। तो 2 डिजिट नंबर लेट मान लो हमारा 2 डिजिट नंबर है एक्स वाई। ये क्या है? 2 डिजिट नंबर है। डिजिट नंबर है। इसको हम कैसे लिखते हैं? 10x प्लस वाई लिखते हैं। ठीक है, ये नंबर कहलाता है 2 डिजिट का नंबर। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर ऐसे कहलाएगा ना, यूनिट प्लेस पे होगा और ये टेंस प्लेस पे। ये क्या होगा? यूनिट प्लेस पे। और ये क्या होगा? टेंस प्लेस पे। तो 2 डिजिट का नंबर हमेशा ऐसे लिखा करो है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर इक्वल टू ये लिखो। प्रोडक्ट 18 है। ये नंबर कौन से 2 डिजिट इसका प्रोडक्ट 18 है, मतलब x इंटू वाई कितना दिया हुआ है? 18 डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 है 18। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अगर इस नंबर में 27 ऐड किया जाता है, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो क्या होता है? यूनिट प्लेस टेंस पे चला जाता है। टेंस वाला जो है वो यूनिट प्लेस में आ जाता है, मतलब 10y प्लस एक्स बन जाता है। तो हमको नंबर बताना है। ये सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड को सॉल्व करो जरा। इधर ले गए 9y माइनस 9x इक्वल टू 27। तो y माइनस एक्स इक्वल टू आ गया 27। यहाँ से y आ गया x प्लस 27। तो फ्रॉम 1 x इंटू वाई की वैल्यू x प्लस 27 इक्वल टू 18। ये हो गया। फैक्टराइज होगा एंड y इक्वल टू हो गया 27 प्लस एक्स। ओ 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी तो 27 है ना, तो 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। मीन करें फैक्टराइज क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो 6 और 3 में जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 6 और x माइनस 3 में जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -6 और x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो जब x इक्वल टू 3 होगा, डिजिट में लेना है, डिजिट्स हैं तो -6 तो होगा नहीं, तो 3 होगा। तो नंबर x की 3 होगी तो 10 इंटू 3 प्लस y की वैल्यू 3 प्लस 3 6, मतलब नंबर हो गया 36। आई थिंक 10 वाला तो सबका सही हुआ।
लोग लग रहे हैं। इरेज कर रहे हैं इसको। अब इसी तरह सेकंड थर्ड ये सब करो। मान लो 13 वाला करते हैं। थर्टीन वाला कैसे होगा? 2 years ago, 2 साल पहले, a man's age was 3 times the square of his son. In 3 years time, his age will be 4 times the son. Find the present age. दोनों की present age निकालनी है। Let present age of father की मान लें x और प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या मान लें y। 2 years को 2 साल पहले, एज ऑफ फादर क्या होगा? x-2। सन क्या होगा? y-2। तो 2 साल पहले मैन की जो एज थी वो 3 गुना थी मैन एज, मैन का जो एज था मतलब फादर की एज, 3 times द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। तो सन की एज के स्क्वायर का 3 times। तो ये क्या हो गया? x-2 इक्वल टू, चलो इसको ऐसे ही भी रहने देते हैं, ये ऐसे इक्वेशन नंबर 1। और कह रहा है 3 years टाइम्स आफ्टर 3 years। तीन साल बाद क्या होने वाला है? फादर की एज क्या हो जाएगी? x+3। एज ऑफ सन क्या हो जाएगी? y+3। कह रहा है जो फादर की हिज एज विल बी 4 times हिज सन, तो फादर की एज होगी वो सन के एज की 4 times होगी। तो यहां से देखो x+3 इक्वल टू 4y इक्वल टू x-9। y की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रख दो और सॉल्व कर दो। y की वैल्यू सेकंड से उठा करके फर्स्ट में रख दो और सॉल्व कर दो। कर लोगे? तो किया जाए दूसरे पेज पे, चलो। x-2 इक्वल टू y-2 का होल स्क्वायर इंटू 3। x माइनस y इंटू y इक्वल टू x-9/4। सॉल्व करो फ्रॉम 1। y कितना है? x-9/4। ये हो गया।
4 का स्क्वायर करें 16, सेवनटीन का स्क्वायर करो, थ्री एक्स स्क्वायर 32 इधर आ जाएगा ना, माइन 102 में 16 गया, -16 है तो 118 हो जाएगा, प्लस 899 इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करिए और देखिए एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आती है, एक्स की वैल्यू कितनी आती है देख लीजिए। सॉल्व करिए। ये क्या हो जाएगा, 899 को अगर डिवाइड करें, एट 99 तो 29 इंटू 31 हो गया और ये 3 हो गया। हाँ 29 इंटू 3 कर दो, मतलब 3x स्क्वायर -87x कर दो और -31x प्लस 899 इक्वल टू 0, ऐसे फैक्टराइज कर दो। इसको ऐसे फैक्टराइज करो, मतलब 899 हो गया, 29 899 हो गया, 18 899 इंटू 3 करोगे तो 29 इंटू 31 इंटू 3 हो गया, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये 87 और 31 करेंगे तो 118 आ जाएगा। इन दोनों में 3x कॉमन दिख रहा है, x माइनस 29, इस दोनों में भी 31 कॉमन दिख रहा है, x माइनस 29 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले वाले पेज में क्या लिखा था, तो एज कितनी हो जाएगी, देखो फिर रफ हो गया कुछ इसमें, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एज कितनी आ गई, ये आ गई 29, एज ऑफ फादर आ गई, मतलब मैन की एज आ गई। मैन की एज कितनी आ गई 29,
तो y क्या है, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन कितनी हो गई, x माइनस 9 अपॉन 4, x की वैल्यू 29 माइनस 9 अपॉन 4 मतलब 5 ईयर्स। मैन की एज आ गई 29 ईयर्स और सन की एज आ गई 5 ईयर्स। ठीक है, तो चलो फिर, समझ में आ गया तुम लोग को, समझ में आ गया बेटा? बाकी के दोनों क्वेश्चंस आप लगा लीजिएगा, आप लोग बाकी के ये दोनों क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। ठीक है, गुड। बाकी के ये दोनों आप लोग लगा लीजिएगा अपने आप, और कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो फिर यहीं पे क्लास फिर ओवर करते हैं। अब आप लोग घर पे लगाइए इसको अच्छे से। ठीक है, ओके बाय बेटा।